اللہ सुब्हानहू तआला का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस मंजिल तक पहुंचाया और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपनी पूरी मंजिल मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। आइए शुरू करते हैं सूरत हामीम सजदा की जो बाकी की आयत रह गई थी, क्योंकि हमने अपने 24th पारे से सूरत हामीम सजदा शुरू की थी, तो आज इंशाल्लाह 25th पारे में आयत नंबर 47 से हम अपने 25वें पारे का आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इलैहि युरद्दु इल्मु साआ, कि क़यामत का इल्म उसी की तरफ लौटाया जाता है और अल्लाह के इल्म के बगैर ना फलों में से कोई फल अपने शगुफों से निकलता है और ना किसी मादा को हमल ठहरता है और ना उसका कोई बच्चा पैदा होता है। और जिस दिन वो इन मुशरिकों को पुकारेगा कि कहाँ है मेरे वो शरीक, तो वो कहेंगे कि हम तो आपसे यही अर्ज करते हैं कि हम में से कोई अब इस बात का गवाह नहीं है कि आपका कोई शरीक है, और पहले ये लोग जिन झूठे खुदाओं को पुकारा करते थे उनको अब उनका कोई सुराग नहीं मिलेगा और वो समझ जाएंगे कि उनके लिए अब बचाव का कोई रास्ता नहीं रहा। इंसान का हाल ये है कि वो भलाई मांगने से नहीं थकता, और अगर उसे कोई बुराई छू जाए तो ऐसा महसूस हो जाता है कि हर उम्मीद छोड़ बैठा है, और जो तकलीफ उसे पहुंचती है अगर उसके बाद हम उसे अपनी रहमत से कुछ मजा चखा देते हैं तो वो लाजमन ये कह उठेगा कि ये तो मेरा हक है और मैं नहीं समझता कि क़यामत आने वाली है, और अगर मुझे अपने रब के पास वापस भेजा भी गया तो मुझे यकीन है कि उसके पास भी मुझे खुशहाली ही मिलेगी। अब हम उन काफिरों को ये जरूर जितलाएंगे कि उन्होंने क्या अमल किए हैं और उन्हें एक सख्त अजाब का मजा जरूर चिखाएंगे। और आया नंबर 51, और जब हम उन इंसानों पर कोई इनाम करते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता और पहलू बदल कर दूर चला जाता, और जब उसे कोई बुराई छू जाती है तो वो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। ए पैगंबर, इन काफिरों से कहो कि जरा मुझे बताओ कि अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से है फिर भी तुम इससे इनकार किए जाते हो, तो क्या उस शख्स से ज्यादा गुमराह कौन होगा जो इसकी मुखालफत में बहुत दूर निकल गया। हम इन्हें अपनी निशानियां कायनात में भी दिखाएंगे और खुद उनके अपने वजूद में भी, यहाँ तक कि उन पर यह बात मुकम्मल खुलकर सामने आ जाए कि यही हक है। क्या तुम्हारे परवरदिगार की ये बात काफी नहीं है कि वो हर चीज का गवाह है। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि याद रखो कि ये लोग अपने रब का सामना करने के मामले में शक में पड़े हुए हैं। याद रखो कि अल्लाह हर चीज को अहाते में लिए हुए है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत हामीम सजदा मुकम्मल होती है। अब शुरू करते हैं सूरह शूरा। तारुफ देख लेते हैं। ये सूरत भी हवामीम के मजमूए की तीसरी सूरह है। दूसरी मक्की सूरतों की तरह इसमें भी तौहीद, रसालत और आखिरत के बुनियादी अकायद पर जोर दिया गया है और ईमान की काबिल तारीफ सिफात बयान की गई हैं। और आयत नंबर 38 में मुसलमानों की ये खुसूसियत बयान फरमाई है कि उनके अहम मामलात आपस के मशवरे से तय होते हैं। मशवरे के लिए अरबी ज़बान में शूरा का इस्तेमाल किया गया है। इसी बिना पर सूरत का नाम सूरत शूरा रखा है। सूरत के आखिर में ये बताया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी भी इंसान से रूबरू होकर हम कलाम नहीं होता, बल्कि वही के जरिए कलाम फरमाता है और फिर उसी वही की मुख्तलिफ सूरतें बयान फरमाई गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये सूरत मक्की सूरा है और इसमें 53 आयतें और 5 रुकू हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हामीम आइन सीन कॉफ, ये हरूफ मुक़त्तात हैं। कज़ालिका युही इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। ए पैगंबर, अल्लाह जो अजीज और हकीम है, तुम पर और तुमसे पहले जो पैगंबर हुए हैं उन पर इसी तरह वही नाजिल करता है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और वही है जो बदतरी और अजमत का मालिक है। ऐसा लगता है कि आसमान ऊपर से फट पड़ेगा और फरिश्ते अपने परवरदिगार की हमद के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं और जमीन वालों के लिए इस्तगफार कर रहे हैं। याद रखो कि अल्लाह ही है जो बड़ा बख्शने वाला है और बड़ा मेहरबान है। और जिन लोगों ने उसके सिवा दूसरे रखवाले बना रखे हैं, अल्लाह उन पर निगरानी रखे हुए है और तुम उनके जिम्मेदार नहीं हो। और आया नंबर 7, और इसी तरह हमने ये अरबी कुरान तुम पर वही के जरिए भेजा है ताकि तुम मरकजी बस्ती मतलब मक्का और इसके इर्द गिर्द वालों को उस दिन से खबरदार करो जिसमें सबको जमा किया जाएगा, जिसके आने में कोई शक नहीं है। एक गुरु जन्नत में जाएगा और एक गुरु भड़कती हुई आग में जाएगा। और अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको एक ही जमात बना देता, लेकिन वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है। उनका ना तो कोई रखवाला है और ना ही कोई मददगार है। क्या इन लोगों ने उसको छोड़कर दूसरों को रखवाला बना लिया है? सच तो ये है कि रखवाला अल्लाह ही है और वही मुर्दों को जिंदा करता है और वही हर चीज पर कादिर है। और तुम जिस बात में इख्तलाफ करते हो उसका फैसला अल्लाह ही के सुपुर्द है। लोगों, वही अल्लाह है जो मेरा परवरदिगार है, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी से मैं लौ लगाता हूँ। और आया नंबर 11, वो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, उसी ने तुम्हारे लिए तुम्हारे
तुम्हारी ही जिनसे जोड़े पैदा किए हैं और मवेशियों के भी जोड़े बनाए हैं, इसी तरह वो तुम्हारी नस्ल भी चलाता है, कोई चीज इसके मिसल नहीं है। और वही है जो हर बात सुनता और सब कुछ देखता है। आसमान और जमीन की सारी कुंजियां उसी के कब्जे में है। वो जिसके लिए चाहता है रिस्क में वसअत और तंगी करता है। यकीनन वो हर चीज को जानने वाला है। उसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका तय किया जिसका हुक्म उसने नूह को दिया था, और जो हमने ए पैगंबर तुम्हारे पास वही के जरिए भेजा है, और जिसका हुक्म हमने इब्राहिम, मूसा और ईसा को दिया था कि तुम दीन को कायम करो और उसमें तफरका ना डालो। फिर भी मुशरिकीन को वो बात बहुत मुश्किल लगती है जिसकी तरफ तुम उन्हें दावत दे रहे हो। अल्लाह जिसको चाहता है चुनकर अपनी तरफ खींच लेता है, और जो कोई उससे लौ लगाता है उसे वो अपने पास पहुंचा देता है। और लोगों ने आपस की अदावतों की वजह से दिन में जो तफरका डाला है वो इसके बाद भी डाला है जब इनके पास यकीनी इल्म आ चुका। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए एक बात पहले से तय ना हो जाती तो उनका फैसला हो चुका होता, और उन लोगों के बाद जिनको किताब का वारिस बनाया गया है वो इसके बारे में ऐसे शक में पड़े हुए हैं जिसने उन्हें खलजान में डाल दिया है। लिहाजा पैगंबर तुम उसी बात की तरफ लोगों को दावत देते रहो और जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया गया है इसी दिन पर जमे रहो, और उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे ना चलो। और कह दो कि मैं तो इस किताब पर ईमान लाया हूँ जो अल्लाह ने नाजिल की है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। अल्लाह हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं। हमारे और तुम्हारे दरमियान अब कोई बहस नहीं है। अल्लाह हम सबको जमा करेगा और उसी के पास आखिर में सबको लौट कर जाना है। और जो लोग अल्लाह के बारे में वैसे निकालते हैं जबकि लोग उनकी बात मान चुके हैं, उनकी बहस उनके परवरदिगार के नजदीक बातिल है और उन पर अल्लाह का गजब है और उनके लिए सख्त अजाब है। और आयत नंबर 17, अल्लाह वो है जिसने हक पर मुश्तमिल वो किताब और इंसाफ की तराजू उतारी है, और तुम्हें क्या पता शायद कि क़यामत की घड़ी करीब ही हो। जो लोग इस पर ईमान नहीं रखते वो इसके आने की जल्दी मचाते हैं, और जो लोग ईमान लाते हैं वो इससे सहमे रहते हैं और जानते हैं कि वो बरहक है। अरे जो लोग क़यामत के बारे में बहसें कर रहे हैं वो गुमराही में बहुत दूर चले गए हैं। अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। वो जिसको चाहता है रिस्क देता है, और वही है जो कुव्वत का मालिक है, इक़्तिदार का भी मालिक है। जो शख्स आखिरत की खेती चाहता है हम उसकी खेती में और इजाफा कर देंगे, और जो शख्स सिर्फ दुनिया की खेती चाहता है हम उसे उसी में से दे देंगे और आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। क्या इन काफरों के कुछ ऐसे शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए ऐसा दीन तय कर दिया है जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, और अगर अल्लाह की तरफ से फैसला गुन बात तयशुदा ना होती तो उनका मामला हो चुका होता। और यकीन रखो कि इन जालिमों के लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। और आयत नंबर 22, उस वक्त तुम इन जालिमों को देखोगे कि उन्होंने जो कमाई की है उसके वबाल से सहमे हुए होंगे और वो उन पर पड़ कर रहेगा। और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं वो जन्नतों की क्यारियों में होंगे। उन्हें अपने परवरदिगार के पास से वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहेंगे। यही बहुत बड़ा फजल है। यही वो चीज है जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए। ए पैगंबर काफरों से कह दो कि मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता सिवाय रिश्तेदारी की मोहब्बत के, और जो शख्स कोई भलाई करेगा हम उसकी खातिर उस भलाई में मजीद इजाफा कर देंगे। यकीन जानो अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ा कदरदान है। और आयत नंबर 24, भला क्या ये लोग यूं कहते हैं कि उस शख्स ने ये कलाम खुद घड़ कर झूठ मूठ अल्लाह के जिम्मे लगा दिया है। हालांकि अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दे, और अल्लाह तो बातिल को मिटाता है और हक को अपने कलमात के जरिए साबित कर देता है। यकीनन वो सीनों में छुपी हुई बातों तक को जानता है, और वही है जो अपने बंदों की तौबा भी कबूल करता है और गुनाहों को माफ करता है, और जो कुछ तुम करते हो उसका पूरा इल्म रखता है। और जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए वो उनकी दुआ सुनता है। अब गौर करें इस पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी दुआ सुनता है और उन्हें अपने फजल से और ज्यादा देता है। और काफरों के लिए तो सख्त अजाब है। और अगर अल्लाह अपने तमाम बंदों के लिए रिस्क को खुले तौर पर फैला देता तो वो जमीन में सरकशी करने लगते, मगर वो एक खास अंदाजे से जितना चाहता है रिस्क उतारता है। यकीनन वो अपने बंदों से पूरी तरह बाखबर और उन पर नजर रखने वाला है। और वही है जो लोगों को नाउमीद होने के बाद बारिश बरसाता और अपनी रहमत फैला देता है, और वही है जो सबका काबिल तारीफ रखवाला है। और आयत नंबर 29, और उसकी निशानियों में से है आसमान और जमीनों की पैदाइश और वो जानदार जो उसने इन दोनों में फैला रखे हैं, और वो जब चाहे उनको जमा करने की पूरी कुव्वत रखता है। और तुम्हें जो कोई मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों के किए हुए कामों की वजह से पहुंचती है। अंडरलाइन
کریں इस बात को। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम्हें जो कोई मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों के किए हुए कामों की वजह से पहुंचती है, और बहुत से कामों से तो वो अल्लाह यूं ही दरगुजर कर देता है। और तुम्हारी मजाल नहीं कि जमीन में अल्लाह को आजिज कर सको, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई रखवाला है ही नहीं और ना ही कोई मददगार। उसकी निशानियों में से है समंदर और ये पहाड़ों जैसे जहाज, अगर वो चाहे तो हवा को ठहरा दे जिससे ये समंदर की पुष्ट पर खड़े के खड़े रह जाए। यकीनन इसमें हर उस इंसान के लिए बड़ी निशानियां हैं जो सब्र से काम लेते हैं और शुक्र भी करते हैं। और आया नंबर 35, अगर अल्लाह चाहे तो इन जहाजों को लोगों के बास अमाल की वजह से तबाही कर दे और बहुत सौ से दरगुजर कर जाए। और जो लोग हमारी आयतों में झगड़ा डालते हैं इन्हें पता चल जाएगा कि उनके लिए कोई बचाव की जगह नहीं है। और आया नंबर 36, गर्ज तुम्हें जो कोई चीज दी गई है वो दुनियावी जिंदगी की पूंजी है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो उन लोगों के लिए कहीं बेहतर है और पायदार है जो ईमान लाए हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं, और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, और जब उनको गुस्सा आता है तो वो दरगुजर से काम लेते हैं, और जिन्होंने अपने परवरदिगार की बात मानी है और नमाज कायम की है और उनके मामलात आपस के मशवरे से तय होते हैं, और हमने उन्हें जो रिस्क दिया है उसमें से वो नेकी के कामों में खर्च करते हैं, और जब उन पर कोई ज्यादती होती है तो अपना दिफा करते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि किसी बुराई का बदला उसी जैसी बुराई है, फिर भी जो कोई माफ कर दे और इस्लाह से काम ले तो उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे है। यकीनन वो जालिमों को पसंद नहीं करता, और जो शख्स अपने ऊपर जुल्म करने के बाद बराबर का बदला ले तो ऐसे लोगों पर कोई इल्जाम नहीं है। और आया नंबर 42, इल्जाम तो उन पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक ज्यादतियां करते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो दर्दनाक अजाब है। और ये हकीकत है कि जो कोई सब्र से काम ले और दरगुजर कर जाए तो ये बड़ी हिम्मत की बात है, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो उसके बाद कोई नहीं है जो इसका मददगार बने। और जब जालिमों को अजाब नजर आ जाएगा तो तुम इन्हें ये कहता हुआ देखोगे कि वापस आने का कोई रास्ता है क्या, और तुम इन्हें देखोगे कि दोज़ख के सामने इन्हें इस तरह पेश किया जाएगा कि वो जिल्लत के मारे झुके हुए देख रहे होंगे, और जो लोग ईमान ला चुके हैं वो कह रहे होंगे कि क्या वाकई असल खसारे में वो लोग हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाल दिया। याद रखो कि जालिम लोग ऐसे अजाब में होंगे जो हमेशा कायम रहेगा, और उनको ऐसे कोई मददगार मुयस्सर नहीं आएंगे जो अल्लाह को छोड़कर उनकी कोई मदद करे, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं होता। और आया नंबर 47, लोगों अपने परवरदिगार की बात उस दिन के आने से पहले पहले मान लो जिसे अल्लाह की तरफ से टाला नहीं जाएगा। उस दिन तुम्हारे लिए कोई जाय पनाह नहीं होगी और ना तुम्हारे लिए पूछगिछ का कोई मौका होगा। ऐ पैगंबर, ये लोग अगर फिर भी मुंह मोड़े तो हमने तुम्हें इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा, तुम पर बात पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। और इंसान का हाल ये है कि जब हम इंसान को अपनी तरफ से कोई रहमत का मजा चखा देते हैं तो वो उस पर तरा जाता है, और अगर खुद अपने हाथों के करतूतों की वजह से उसे कोई मुसीबत पेश आ जाती है तो वही इंसान पक्का नाशुक्रा बन जाता है। सारे आसमानों और जमीन की सल्तनत अल्लाह ही की है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है लड़कियां देता है, जिसको चाहता है लड़के देता है, या फिर उनको मिला जुला कर लड़के भी देता है और लड़कियां भी देता है, और जिसको चाहता है बांझ बना देता है। अल्लाह अकबर। यकीनन वो इल्म का भी मालिक है और कुदरत का भी मालिक है। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया ना कि वो बांझ भी बना देता है, लेकिन आप देखिए कि जिनको भी औलाद की तड़प है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको महरूम रखा है इससे। अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि दुआ जो है ना वो हमारी तकदीर से लड़ जाती है। अगर हमारी तकदीर में लिखा है और अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पे राजी है, लेकिन अगर हमारा दिल इतना उस चीज पे आता है ना, अल्लाह से नंबर 1 ये कि सब्र मांगे, फिर उसके साथ अल्लाह से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार ये हथियार भी आपने मुझे दिया था, मुझे ये नेमत मेरे हक में बेहतरीन करके कबूल कर ले, क्योंकि अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। तो जब हम कोई ऐसी चीज अल्लाह से मांगते हैं जो अल्लाह के फैसला हो चुका होता है, तो फिर ये मांगा करे कि या पाक परवरदिगार इस दुआ को मेरे हक में बेहतरीन करके कबूल कर लेना। आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर एक को औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। और आया नंबर 51, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और किसी इंसान में ये ताकत नहीं है कि अल्लाह उससे रूबरू बात करे सिवाय इसके कि वो वही के जरिए हो या किसी पर्दे के पीछे हो, या फिर वो कोई पैगाम लाने वाला फरिश्ता भेज दे और वो उसके हुक्म से जो वो चाहे वही का पैगाम पहुंचा दे। यकीनन वो बहुत ऊंची शान वाला बड़ी हिकमत का मालिक है। और इसी तरह हमने तुम्हारे
پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی ہے۔ تمہیں اس سے پہلے نہ تو یہ معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو اللہ کا راستہ ہے۔ وہ اللہ جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یاد رکھو کہ سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے ہیں۔ یہاں پہ غور کیجئے گا کہ جو روح کی بات ہے کہ روح سے مراد قرآن کریم اور اس کے احکامات بھی ہیں، اور کیونکہ وہ انسان کے لیے روحانی زندگی کا باعث ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہو، کیونکہ انہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کو واسطہ بنایا تھا۔ یہاں پہ ہماری سورۃ شورى مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ زخرف، اور اب اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی موضوع مشرکین مکہ کی تردید ہے، جس میں ان کے اس عقائد کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے جس کی روح سے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ نیز وہ اپنے دین کو صحیح قرار دینے کے لیے یہ دلیل دیتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے اسی طریقے پر ہیں۔ اسی کے جواب میں اول تو یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ قطعی عقائد کے معاملے میں باپ دادا کی تقلید بالکل غلط طرز عمل ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کر فرمایا گیا کہ اگر باپ دادا ہی کے پیچھے چلنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیوں نہیں کرتے، چونکہ انہوں نے شرک سے کھلم کھلا بیزاری کا اعلان فرمایا تھا۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کیا کرتے تھے، اس صورت میں اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو کسی دولت مند سردار کو اس مقصد کے لیے کیوں نہیں نامزد کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ واضح فرمایا ہے کہ دنیاوی مال و دولت کا انسان کے تقدس اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کو بھی سونا چاندی اور دنیا بھر دیتا ہے، لیکن اسے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہے، کیونکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ بھی واضح فرمایا کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاشی وسائل کی تقسیم اپنی حکمت کے مطابق ایک خاص انداز سے فرماتے ہیں، جس کے لیے ایک مستحکم نظام بنایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ فرعون کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہی اعتراض تھا کہ وہ دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتے۔ فرعون کے پاس سب کچھ ہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ فرعون اپنے کفر کی وجہ سے غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ کر رہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مختصر تذکرہ ہے۔ زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں، اور اس سورہ کی آیت نمبر 35 میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اور اگر اللہ چاہتا تو سارے کافروں کو سونے سے نہال کر دیتا، اور اسی وجہ سے سورت کا نام بھی سورۃ زخرف رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے اونچے درجے کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ بھلا کیا ہم منہ موڑ کر اس نصیحت نامے کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ اور کتنے ہی نبی ہم نے پہلے لوگوں پر بھی بھیجے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہیں اڑایا۔ پھر جو لوگ ان مکہ والوں سے کہیں زیادہ زور آور تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان پچھلے لوگوں کا حال پیچھے گزر چکا ہے۔ اور آیت نمبر 9، اور اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو کہ سارے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ انہیں اس ذات نے پیدا کیا ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو، اور جس نے آسمانوں سے ایک خاص اندازے سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ زمین کو نئی زندگی دی ہے۔ اسی طرح تمہیں قبروں سے نکال کر نئی زندگی عطا کی جائے گی، اور جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پہ تم سواری کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، پھر جب ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا، ورنہ ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو قابو میں لا سکتے، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور ان مشرک لوگوں نے یہ بات بنائی ہے کہ اللہ کا خود اس کے بندوں میں سے کوئی جز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ اور آیت نمبر 16، بھلا کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی ہیں اور تمہارے لیے بیٹوں کو منتخب کیا ہے، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے جو اس نے خدائے رحمان کی طرف منسوب کر رکھی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے۔ اور کیا اللہ نے ایسی اولاد پسند
की है, जो जेवरों में पाली पोसी जाती है और जो बहस मुबाहिसे में अपनी बात खुलकर भी नहीं कह सकती। इसके अलावा उन्होंने फरिश्तों को जो खुदाए रहमान के बंदे हैं मुअन्नस बना दिया है। क्या ये लोग उसकी तख्लीक के वक्त मौजूद थे? उनका ये दावा लिख लिया जाएगा और उनसे बास पुरस होगी और ये कहते हैं कि अगर खुदाए रहमान चाहता तो हम इन फरिश्तों की इबादत ना करते, और उनको इस बात की हकीकत का जरा भी इल्म नहीं है और इनका काम इसके सिवा कुछ नहीं कि अंदाजों के तीर चलाते हैं। और आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या भला हमने उन्हें इससे पहले कोई किताब दी थी जिसे ये थामे बैठे हैं? नहीं, बल्कि इनका कहना यह है कि हमने अपने बाप दादा को एक ऐसे तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के नक्शे कदम के मुताबिक ठीक ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमसे पहले भी किसी बस्ती में कोई खबरदार करने वाला पैगंबर भेजा तो वहां के दौलतमंदों ने यही कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पैगंबर ने कहा कि तुमने अपने बाप दादाओं को जिस तरीके पर पाया है, अगर मैं तुम्हारे पास इससे ज्यादा हदायत की बात लेकर आया हूँ तो क्या फिर भी तुम अपने तरीके पर चले जाओगे? उन्होंने जवाब दिया कि तुम जो पैगाम देकर भेजे गए हो, हम तो इसको मानने वाले ही नहीं हैं। नतीजा ये हुआ कि हमने उनसे इंतकाम लिया। अब देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और आयत नंबर 26 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो वक्त याद करो जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि मैं उस चीज से बेजार हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो, सिवाय उस जात की जिसने मुझे पैदा किया, चुनांचे वही मेरी रहनुमाई करता है। और इब्राहिम ने अपने अकीदे को ऐसी बात बना दिया जो उसकी औलाद में बाकी रही, ताकि लोग शिर्क से बाज आ जाएं। फिर भी बहुत से लोग बाज नहीं आते, इसके बावजूद भी कि उनको और उनके बाप दादों को जिंदगी के फायदे दिए गए, यहाँ तक कि उनके पास हक को साफ साफ हदायत देने वाला पैगंबर भी आ गया। और जब वो हक इनके पास आया तो कहने लगे कि ये तो जादू है और हम इसका इनकार करते हैं, और कहने लगे कि ये कुरान दो बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल नहीं हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि भला क्या ये लोग हैं जो तुम्हारे परवरदिगार की रहमत तकसीम करेंगे, और दुनियावी जिंदगी में उनकी रोजी के जरिए भी हमने ही उनके दरमियान तकसीम कर रखे हैं, और हमने ही उनमें से एक को दूसरे पर दर्जात में फौकियत दी है ताकि वो एक दूसरे से काम ले सके। और तुम्हारे परवरदिगार की रहमत तो इस दौलत से कहीं बेहतर चीज है जो ये जमा कर रहे हैं। और अगर ये अंदेशा ना होता कि तमाम इंसान एक ही तरीके के यानी काफिर हो जाएं, तो जो लोग खुदाए रहमान के मुनकिर हैं, हम उनके लिए उनके घरों की छतें भी चांदी की बना देते। अब जरा गौर से सुनिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो लोग खुदाए रहमान के मुनकिर हैं, हम उनके लिए उनके घरों की छतें भी चांदी की बना देते, और वो सीढ़ियां भी जिस पर वो चढ़ते हैं, और उनके घरों के दरवाजे भी और वो तख्त भी जिन पर वो तकिया लगाकर बैठते हैं, उन्हें सोने का बना देते। हकीकत ये है कि ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुनियावी जिंदगी का सामान है, और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक परहेजगारों के लिए है। और जो खुदाए रहमान के जिक्र से अंधा बन जाए, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो उसका साथी बन जाता है। ऐसे शयातीन उनको रास्ते से रोकते रहते हैं और वो समझते हैं कि हम ठीक रास्ते पर हैं, यहाँ तक कि जब ऐसा शख्स हमारे पास आएगा तो अपने शैतान साथी से कहेगा कि काश मेरे और तुम्हारे दरमियान मशरिक और मगरिब का फासला होता, क्योंकि तू बहुत ही बुरा साथी था। और आयत नंबर 39, और आज जब तुम जुल्म कर चुके हो तो तुम्हें ये बात हरगिज कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी कि तुम अजाब में एक दूसरे के शरीक हो। तो फिर ए पैगंबर, क्या तुम बहरों को सुनाओगे या अंधों को, उन लोगों को रास्ते पर लाओगे जो खुली गुमराही में पड़े हुए हैं? अब तो यही होगा कि अगर हम तुम्हें दुनिया से उठा ले तब भी हम इनसे बदला लेने वाले हैं, या अगर तुम्हें भी वो अजाब दिखाएं जिसका हमने इनसे वादा किया है, तब भी हमें इन पर हर तरह की कुदरत हासिल है। लिहाजा तुम पर जो वही नाजिल की गई है उसे मजबूती से थामे रखो, यकीनन तुम सीधे रास्ते पर हो। हकीकत यह है कि ये वही तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए एक नेक नामी का जरिया है, और तुम सबसे पूछा जाएगा कि तुमने इसका क्या हक अदा किया है। और आयत नंबर 45, और तुमसे पहले हमने अपने जो पैगंबर भेजे हैं इनसे पूछ लो कि क्या हमने खुदाए रहमान के सिवा कोई और माबूद भी मुकर्रर किए थे जिनकी इबादत करते हैं। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर और फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा था, चुनाचे मूसा ने कहा कि मैं रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। फिर जब उन्होंने हमारी निशानियां उसके सामने पेश की तो वो उसका मजाक उड़ाने लगे, और हम इन्हें जो निशानियां दिखाते वो पहली निशानियों से बढ़ चढ़ कर होती, और हमने उन्हें अजाब में भी पकड़ा ताकि वो बाज आ जाएं। और वो ये कहने लगे कि ए जादूगर, तुमसे तुम्हारे परवरदिगार ने जो वादा कर रखा है उसका वास्ता देकर उससे हमारे लिए दुआ करो, हम यकीनन राह रास्त पर आ जाएंगे। फिर जब हम उनसे अजाब को दूर कर देते तो पल भर में वो अपना वादा तोड़ डालते थे। और आयत नंबर 51, और फिरौन ने अपनी कौम के दरमियान पुकार कर कहा कि मेरी कौम, क्या मिस्र की सल्तनत मेरे कब्जे में नहीं है
और देखो कि ये दरिया मेरे नीचे बह रहे हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? या फिर मानो कि मैं इस शख्स से कहीं बेहतर हूँ जो बड़ा हकीर किस्म का है और अपनी बात खुलकर कहना भी इसके लिए मुश्किल है। भला अगर ये पैगंबर है तो इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं डाले गए, या फिर इसके साथ फरिश्ते पर बांधे क्यों नहीं आए? इस तरह उसने अपनी कौम को बेवकूफ बनाया और उन्होंने इसका कहना मान लिया। हकीकत यह है कि वो सब गुनाहगार लोग थे। चुनाचे जब उन्होंने हमें नाराज कर दिया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और उन सब को गर्क कर दिया, और हमने उन्हें गई गुजरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत का नमूना बना दिया। और आया नंबर 57, और जब ईसा इब्ने मरियम की मिसाल दी गई तो तुम्हारी कौम के लोग यकबार शोर मचाने लगे और कहने लगे कि हमारे माबूद बेहतर हैं या वो। उन्होंने तुम्हारे सामने ये मिसाल महज कटजहती के लिए रखी है, बल्कि ये लोग हैं जो झगड़ालू हैं। वो यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो बस हमारे एक बंदे थे जिन पर हमने इनाम किया था और बनी इसराइल के लिए उन्हें एक नमूना बनाया था। और आया नंबर 60, अगर हम चाहें तो तुम्हारी जगह फरिश्ते पैदा कर दे जो जमीन में एक दूसरे के जानशी बनकर रहा करें, और यकीन रखो कि वो यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की एक निशानी है, इसलिए तुम इसमें शक ना करो और मेरी बात मानो जो सीधी राह है। और ऐसा हरगिज ना होने पाए कि शैतान तुम्हें इस रास्ते से रोक दे। यकीन जानो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। आया नंबर 63, और जब ईसा खुली हुई निशानियां लेकर आए तो उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे पास दनाई की बात लेकर आया हूँ, इसलिए लाया हूँ कि तुम्हारे सामने कुछ वो चीजें वाजे कर दूं जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। यकीनन अल्लाह ही मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, इसलिए उसकी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर भी उनमें से कई गुरोहों ने इख्तलाफ पैदा किया, चुनाचे जालिमों के लिए एक दर्दनाक दिन के अजाब की वजह से बड़ी खराबी हो गई। ये लोग बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क़यामत उनके सामने अचानक आ खड़ी हो और उन्हें खबर भी ना हो। उस दिन तमाम दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे, अल्लाह अकबर, सिवाय मुत्तकी लोगों के, जिनसे कहा जाएगा कि ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफदारी है और ना तुम गमगीन होगे। ऐ मेरे वो बंदो जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फर्मा बरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। और आया नंबर 71, उनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे, और उस जन्नत में हर वो चीज होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिससे आंखों को लज्जत हासिल होगी। उनसे कहा जाएगा कि जन्नत में तुम हमेशा रहो, और ये वो जन्नत है जिसका तुम्हें अपने अमाल के बदले में वारिस बनाया गया है। उसमें तुम्हारे लिए बहुत मेवे हैं जिनमें से तुम खाओगे। अलबत्ता जो लोग मुजरिम है वो दोज़ख के अजाब में हमेशा हमेशा रहेंगे। वो अजाब उनके लिए हल्का नहीं पड़ने दिया जाएगा और वो उसमें मायूस पड़े रहेंगे। और हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन वो खुद अपने ऊपर जुल्म करते थे। और वो दोज़ख के फरिश्ते से पुकार कर कहेंगे कि ऐ मालिक, कि तुम्हारा परवरदिगार हमारा काम ही तमाम कर दे। वो कहेगा कि तुम्हें इसी हाल में रहना है, रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। आया नंबर 78, और हकीकत ये है कि हम तुम्हारे पास हक बात लेकर आए हैं, लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक की बात को बुरा समझते हैं। हाँ, क्या इन लोगों ने कुछ करने का फैसला कर लिया है? अच्छा, तो हम भी कुछ करने का फैसला करने वाले हैं। क्या उन्होंने ये समझ रखा है कि हम उनकी खुफिया बातें और उनकी सरगोशियां नहीं सुनते? कैसे नहीं सुनते? इसके अलावा हमारे फरिश्ते उनके पास है, वो सब कुछ लिखते रहते हैं। ऐ पैगंबर, कह दो कि अगर खुदाए रहमान की कोई औलाद होती तो सबसे पहला इबादत करने वाला मैं होता। वो जो आसमानों और जमीनों का भी मालिक है, अर्श का भी मालिक है, वो इन तमाम बातों से पाक है जो ये बनाया करते हैं। लिहाजा ऐ पैगंबर, इन्हें अपने हाल पर छोड़ दो और ये इन बातों में डूबे रहे और हंसी खेल करते रहे, यहाँ तक कि वो अपने उस दिन से जा मिले जिसका उनसे वादा किया गया है। वही अल्लाह है जो आसमान में भी माबूद है और जमीन में भी माबूद है, और वही है जो हिकमत का भी मालिक है और इल्म का भी मालिक है। और बड़ी शान है उसकी जिसके कब्जे में आसमान और जमीन और उसके दरमियान तमाम चीजें उसी की सल्तनत में है, और उसी के पास क़यामत का इल्म है और उसी के पास उन सबको वापस लौट कर जाना है। और ये लोग उसे छोड़कर जिन माबूदों को पुकारते हैं उन्हें कोई सिफारिश करने का इख्तियार नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता जिन लोगों ने हक बात की गवाही दी होगी और उन्हें इसका इल्म भी होगा। और आया नंबर 87, और अगर तुम इन लोगों से पूछो कि उनको किसने पैदा किया है तो वो जरूर यही कहेंगे कि अल्लाह ने। इसके बावजूद कोई उन्हें कहां से अंधा चला रहा है। और अल्लाह को पैगंबरों की इस बात का भी इल्म है, और अल्लाह को पैगंबरों की इस बात का भी इल्म है कि वो ये दुआ करते थे कि या रब, ये ऐसे लोग हैं जो ईमान नहीं लाते हैं। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि लिहाजा ए पैगंबर, तुम इनकी परवाह ना करो और कह दो कि सलाम, क्योंकि अनकरीब तुम्हें सब खुद पता चल जाएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी सूरह ज़ुहरफ मुकम्मल होती है। और अब शुरू करते हैं सूरह दुखान और इसका थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं कि रवायात के मुताबिक ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मक्का मुकरमा के काफरों को मुतनब्बा करने के लिए एक शदीद कहत में उनको मुब्तला फरमाया था। इस मौका पर लोग चमड़ा तक खाने पर मजबूर हो गए थे और अबू सुफियान के जरिए काफरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की थी कि कहत दूर करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें और हम वादा करते हैं कि अगर कहत दूर हो गया तो हम ईमान ले आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहत से नजात अता कर दी। लेकिन जब कहत दूर हो गया तो ये काफिर लोग अपने वादे से फिर गए और ईमान नहीं लाए। इस वाकया का तज़किरा इस सूरत की आयत नंबर 10 से 15 में आया है और इस सिलसिले में ये फरमाया गया है कि एक दिन आसमान पर धुआं ही धुआं नजर आएगा। इसका मतलब इंशाअल्लाह इस आयत की तफसीर में आप लोग देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ दौरा कुरान कर रहे हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कम वक्त में आप तक वो सारी बात पहुंचा दें जो सिर्फ कुरान के लफ्जी तर्जुमा है। इसी वजह से सूरत का नाम भी सूरत दुखान है और इस सूरत के बाकी मज़ामीन जो है वो तौहीद, रिसालत और आखिरत पर मबनी है। ये सूरत मक्की सूरा है, इसमें 59 आयात हैं और 3 रुकू हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम। यह हरूफ मुक़त्तात हैं। वल किताबिल मुबीन, कसम है इस किताब की जो हक को वाज़े करने वाली है कि हमने इसे एक मुबारक रात में उतारा है क्योंकि हम लोगों को खबरदार करने वाले थे। इसी रात में हर हकीमाना मामला हमारे हुक्म से तय किया जाता है। हम एक पैगंबर भेजने वाले थे ताकि तुम्हारे रब की तरफ से रहमत का मामला हो। यकीनन वही है जो हर बात सुनने वाला और हर चीज जानने वाला है, जो सारे आसमानों और जमीनों का और उनके दरमियान हर चीज का रब है। अगर तुम वाकई यकीन करने वाले हो और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वो जिंदगी भी देता है और मौत भी, और तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पहले गुजरे हुए बाप दादों का भी रब है। और आयत नंबर 9, फिर भी काफिर ईमान नहीं लाते बल्कि वो शक में पड़े हुए खेल रहे हैं। लिहाजा उस दिन का इंतजार करो जब आसमान एक वाज़ेह धुआं लेकर नमूदार होगा जो लोगों पर छा जाएगा। ये एक दर्दनाक सजा है। उस वक्त ये लोग कहेंगे कि हमारे परवरदिगार हमसे ये अजाब दूर कर दीजिए, हम जरूर ईमान ले आएंगे। उनको नसीहत कहाँ होती है, हालांकि उनके पास ऐसा पैगंबर आया है जिसने हकीकत को खोल कर रख दिया है। फिर भी ये लोग उससे मुंह मोड़े रहते हैं और कहते हैं कि ये सिखाया पढ़ाया हुआ है, दीवाना है। अच्छा, हम अजाब को कुछ देर के लिए हटा देते हैं। यकीन है कि तुम फिर उसी हालत में लौट जाओगे जिस दिन हमारी तरफ से सबसे बड़ी पकड़ होगी। उस दिन हम पूरा पूरा इंतकाम ले लेंगे। आयत नंबर 17, और इससे पहले हमने फिरौन की कौम को आजमाया था और उसके पास एक मुअज़्ज़ज़ पैगंबर आए थे और उन्होंने कहा था कि अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी तरफ एक ईमानदार पैगंबर बनकर आया हूँ, और ये कि अल्लाह के आगे सरकशी मत करो। मैं तुम्हारे पास एक खुली हुई दलील पेश करता हूँ और मैं इस बात से अपने परवरदिगार और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह लेता हूँ कि तुम मुझे संसार कर दो, और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग हो जाओ। फिर उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि ये मुजरिम लोग हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अच्छा, तुम मेरे बंदों को लेकर रातों रात रवाना हो जाओ, तुम्हारा पीछा जरूर किया जाएगा और तुम समुद्र को ठहरा हुआ छोड़ देना, यकीनन ये लश्कर डूब जाएगा। और आयत नंबर 25, कितने बागात और चश्मे थे जो ये लोग छोड़ गए, और कितने खेत और शानदार मकानात और ऐश के कितने सामान जिसमें वो मजा करते थे। उनका अंजाम इसी तरह हुआ और हमने इन सब चीजों का वारिस एक दूसरी कौम को बना दिया। फिर ना उन पर आसमान रोया न जमीन, और ना उनको कुछ मोहलत दी गई, और बनी इसराइल को हमने जिल्लत के अजाब से निजात दे दी, यानी फिरौन से। हकीकत यह है कि वो बड़ा सरकश, हद से गुजरे हुए लोगों में से था, और हमने उनको अपने इल्म के मुताबिक दुनिया जहान वालों पर फौकियत दी और उनको ऐसी निशानियां दी जिनमें खुल्लम खुल्ला हमारा इनाम था। ये लोग साफ साफ कहते हैं कि और कुछ नहीं, बस हमारी वही पहली मौत होगी और हमें दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। और आयत नंबर 36, वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम सच्ची हो तो हमारे बाप दादों को उठा लाओ, भला ये लोग बेहतर हैं या तुब्बा की कौम और वो लोग जो इनसे पहले थे। हमने उन सब को हलाक कर दिया क्योंकि वो यकीनी तौर पर मुजरिम लोग थे, और हमने आसमानों जमीनों में और उसके दरमियान की चीजें बेफायदा खेल करने के लिए पैदा नहीं की हैं। हमने उन्हें बरहक मकसद के लिए पैदा किया, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं समझते। हकीकत यह है कि फैसले का दिन इन सब के लिए मुकर्रर है, जिस दिन कोई हमायती किसी हमायती के जरा भी काम नहीं आएगा और उनमें से किसी को कोई मदद नहीं की जाएगी सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। यकीनन वो मुकम्मल इक़्तिदार का मालिक भी है और बड़ा मेहरबान भी है। और आयत नंबर 43, यकीन जानो कि ज़कूम का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा, तेल की तिलझट जैसा। वो लोगों के पेट में इस तरह जोश मारेगा जैसे खौलता हुआ पानी। फरिश्तों से कहा जाएगा कि इसको पकड़ो और घसीट कर दोज़ख के बीचों बीच ले जाओ, फिर उसके सर के ऊपर
ऊपर खौलते हुए पानी का अजाब डाला जाएगा। कहा जाएगा कि ले चख, तू ही है वो बड़ा साहिब इक़्तिदार और बड़ा इज्जत वाला। ये वही चीज है जिसके बारे में तुम लोग शक किया करते थे। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर दूसरी बात कहते हैं कि दूसरी तरह परहेजगार लोग यकीनन अमन और अमान वाली जगह में होंगे, बागात में और चश्मों में होंगे और आमने सामने बैठे हुए सुंदस और इस्तबरक का लिबास पहने होंगे। उनके साथ यही मामला होगा और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों का उनसे ब्याह कर देंगे और वहाँ बड़े इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगवाते होंगे। और आया नंबर 56, और जो मौत उनको पहले आ चुकी थी इसके अलावा वहाँ और किसी और मौत का मजा नहीं चखेंगे और अल्लाह उन्हें दोज़ख के अजाब से भी महफूज रखेगा। ये सब तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से फजल होगा। इंसान के लिए जबरदस्त कामयाबी यही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए पैगंबर, हमने इस कुरान को तुम्हारी जुबान में आसान बना दिया है ताकि लोग नसीहत हासिल करें। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अब तुम भी इंतजार करो, ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरह दुखान मुकम्मल होती है। अब शुरू करते हैं सूरह जाथिया। तारुफ देख लेते हैं। इस सूरत में बुनियादी तौर पर 3 बातों पर जोर दिया गया है। एक ये कि इस कायनात में हर तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत कामिला और हिकमत बालिगा की इतनी निशानियां फैली हुई हैं कि अगर एक इंसान गौर करे और इस नतीजे पर पहुंचे बगैर नहीं रह सकता कि इस कायनात के खालिक को अपनी खुदाई के इंतजाम में किसी को शरीक करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा इसके साथ किसी को शरीक ठहराकर इसकी इबादत करना सरासर बेबुनियाद बात है। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपको शरीयत के कुछ ऐसे अहकामात दिए गए हैं जो पिछली उम्मतों को दिए हुए अहकामात में से कदरे मुख्तलिफ हैं। चुनाचे ये सारे अहकाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हैं, इसलिए इस पर किसी को ताजुब नहीं करना चाहिए। तीसरा, इस सूरत में क़यामत की हौलनाक मंजर कशी की गई है। इस सिलसिले में आयत नंबर 28 में फरमाया गया है कि क़यामत के दिन लोग इतने खौफजदा होंगे कि डर के मारे घुटनों के बल बैठ जाएंगे। जाथिया अरबी जुबान में उन लोगों को कहते हैं जो घुटने के बल बैठे होंगे। इसी लफ्ज को सूरत का नाम बनाया गया है। ये सूरत मक्की सूरा है। इसमें 37 आयात हैं और 4 रुकू हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम, यह हरूफ मुक़त्तात हैं। तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, ये किताब अल्लाह की तरफ से उतारी जा रही है जो बड़ा साहिब इक़्तिदार, बड़ा साहिब हिकमत है। हकीकत यह है कि आसमान और जमीन में मानने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं और खुद तुम्हारी पैदाइश में और उन जानवरों में जो उसने जमीन में फैला रखे हैं, उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो यकीन करें। इसके अलावा रात और दिन के आने जाने में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान से रिज़्क़ का जो जरिया उतारा, फिर उसे जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद नई जिंदगी दी, उसमें और हवाओं की गर्दिश में, उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो अकल से काम ले। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुम्हें ठीक ठीक पढ़कर सुना रहे हैं। अब अल्लाह और उसकी आयतों के बाद कौन सी बात है जिस पर ये लोग ईमान लाएंगे। और आयत नंबर 7, बुरा हो हर उस झूठे गुनाहगार का जो अल्लाह की आयतें सुनता है जबकि वो उसे पढ़कर सुनाई जाती हैं, फिर भी तकब्बर के आलम में इस तरह कुफर पर अड़ा रहता है जैसे उसने वो आयतें सुनी ही नहीं। लिहाजा ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। और जब हमारी आयतों में से कोई आयत ऐसे शख्स के इल्म में आती है तो वो उसका मजाक बनाता है। ऐसे लोगों को वो अजाब होगा जो जलील करके रख देगा। उनके आगे जहन्नम है और जो कुछ उन्होंने कमाया ना वो उनके काम आएगा और ना वो काम आएंगे जिनको उन्होंने अल्लाह के बजाय अपना रखवाला बनाया हुआ है, और उनके हिस्से में एक जबरदस्त अजाब आएगा। ये कुरान सरापा हिदायत है, और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार की आयतों का इनकार किया है उनके लिए बला का दर्दनाक अजाब होगा। अल्लाह वो है जिसने समंदर को तुम्हारे काम में लगा दिया ताकि उसके हुक्म से उसमें कश्तियां चलें और ताकि तुम उसका फजल तलाश करो और ताकि तुम शुक्र अदा करो। और आयत नंबर 13, और आसमानों और जमीनों में जो कुछ है उस सब को उसने अपनी तरह से तुम्हारे काम लगा रखा है। यकीनन उसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। ऐ पैगंबर, जो लोग ईमान ले आए हैं इनसे कहो जो लोग अल्लाह के दिनों का अंदेशा नहीं रखते उनसे दरगुजर करें ताकि अल्लाह लोगों को उन कामों का बदला दे जो वो किया करते हैं। जो शख्स भी नेक काम करता है वो अपने ही फायदे के लिए करता है और जो बुरा काम करता है वो अपने ही नुकसान करता है। फिर तुम सबको अपने परवरदिगार के पास वापस लौट कर जाना है। नंबर 16, और हमने बनी
इसराइल को किताब और हिकमत और नबूवत अता की थी और उन्हें पाकीज़ा चीजों का रिस्क दिया था और उन्हें दुनिया जहां के लोगों पर फौकियत बख्शी थी और उन्हें खुले खुले अहकामात दिए थे। उसके बाद उनमें जो इख्तिलाफ पैदा हुआ वो उनके पास इल्म आ जाने के बाद ही हुआ, सिर्फ इसलिए कि उनको एक दूसरे से जिद हो गई थी। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार उनके दरमियान क़यामत के दिन इन बातों का फैसला कर देगा जिनमें ये इख्तिलाफ करते हैं। हमने तुम्हें दीन की खास शरीयत पर रखा है, लिहाजा तुम उसी की पैरवी करो और उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे ना चलना जो हकीकत का इल्म नहीं रखते। वो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे जरा भी काम नहीं आ सकते और हकीकत यह है कि जालिम लोग एक दूसरे के दोस्त हैं और अल्लाह मुत्तकी लोगों का दोस्त है। और आयत नंबर 20, ये कुरान तमाम लोगों के लिए बसीरतों का मजमुआ है और जो लोग यकीन करें उनके लिए मंजिल तक पहुंचाने का जरिया और सरापाई रहमत है। जिन लोगों ने बुरे बुरे कामों का इर्तिकाब किया है, क्या वो सोचते हैं कि उन्हें हम उन लोगों के बराबर कर देंगे जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, जिसके नतीजे में उनका जीना और मरना एक जैसा हो जाए। कितनी बुरी बात है जो ये तय किए हुए हैं। अल्लाह ने सारे आसमानों और जमीनों को बरहक मकसद के लिए पैदा किया है और इसलिए किया है कि हर शख्स को उसके किए हुए कामों का बदला दिया जाए और देते वक्त उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। फिर क्या तुमने उसे भी देखा जिसने अपना खुदा अपनी ख्वाहिशात नफ्स को बना लिया और इल्म के बावजूद अल्लाह ने उसे गुमराही में डाल दिया और उसके कान और दिल पर मुहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा है। और आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अब अल्लाह के बाद कौन है जो उसे रास्ते पर लाएगा? क्या फिर भी तुम लोग सबक नहीं लेते? ये लोग कहते हैं कि जो जिंदगी है बस यही हमारी दुनियावी जिंदगी है, इसी में हम मरते हैं और जीते हैं और हमें कोई और नहीं, जमाना ही हलाक कर देता है। हालांकि इस बात का इन्हें कुछ भी इल्म नहीं है, बस वहमी अंदाजे लगाते हैं और जब हमारी आयतें पूरी वजाहत के साथ उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो ये कहने के सिवा उनकी कोई दलील नहीं होती कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादाओं को जिंदा करके ले आओ। कह दो कि अल्लाह ही तुम्हें जिंदगी देता है और वही तुम्हें मौत भी देगा और फिर तुम सबको क़यामत के दिन जमा करेगा, जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते हैं। और आसमानों जमीनों की सल्तनत तो अल्लाह ही की है और जिस दिन क़यामत आ खड़ी होगी उस दिन जो लोग बातिल पर हैं वो सख्त नुकसान उठाएंगे। और आयत नंबर 28, और तुम हर गुरोह को देखोगे कि वो घुटनों के बल गिरा हुआ है। हर गुरोह को उसके अमाल नामे की तरफ बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि आज तुम्हें उन अमाल नामों का बदला दिया जाएगा जो तुम किया करते थे। ये हमारा लिखाया हुआ दफ्तर है जो तुम्हारे बारे में ठीक ठीक बोल रहा है। तुम जो कुछ करते थे हम उन सब को लिखवा लिया करते थे। चुनाचे जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं उनको तो उनका परवरदिगार अपनी रहमत में दाखिल करेगा। यही खुली हुई कामयाबी है। रहे वो लोग जिन्होंने कुफर अपना लिया था, उनसे कहा जाएगा कि भला क्या तुम्हारे सामने मेरी आयतें नहीं पढ़ी जाती थी? फिर भी तुम उनसे तकब्बर से काम लेते थे और मुजरिम बने रहते थे। और जब तुमसे कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत भी हकीकत है जिसमें कोई शक नहीं, तो तुम ये कहते थे कि हम नहीं जानते कि क़यामत क्या होती है। उसके बारे में हम जो कुछ ख्याल करते थे बस एक गुमान सा होता है और हमें यकीन बिल्कुल नहीं आता। आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और इस मौका पर उन्होंने जो अमाल किए थे उनकी बुराइयां खुलकर उनके सामने आ जाएंगी और जिस चीज का वो मजाक उड़ाते थे वही उनको घेर लेगी। और उनसे कहा जाएगा कि आज हम तुम्हें उस तरह बुला देंगे जैसे तुमने ये बात बुला डाली थी कि तुम्हें अपने इस दिन का सामना करना होगा और तुम्हारा ठिकाना आग है और तुम्हें किसी किस्म के मददगार मुयस्सर नहीं आएंगे। ये सब इसलिए कि तुमने अल्लाह की आयतों का मजाक बनाया था और दुनियावी जिंदगी ने तुम्हें धोखे में डाल दिया था। चुनाचे आज ऐसे लोगों को दोजख से ना तो निकाला जाएगा और ना ही उनसे माफी मांगने को कहा जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तारीफ तो तमाम की तमाम अल्लाह की है जो सारे आसमानों का मालिक है, जमीन का भी मालिक है और तमाम जहानों का भी मालिक है। और अब इस सूरह की आखिरी आया, बल्कि इस पारा की भी आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि और तमाम तर बड़ाई उसी को हासिल है, आसमान में भी और जमीन में भी, और वही है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है और जिसकी हिकमत भी कामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा 25वां पारा भी मुकम्मल होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि यह पाक परवरदिगार हमने जो कुछ पढ़ा है इसे हमारे अमल में ढाल दे। दुआ किया करें कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी यत्तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हमा लहु वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़र फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।